नमस्कार, मैं विवेक आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्नों के साथ अपने आदरणीय राजेश कुमार पांडे जी से रूबरू होते हुए सर आपसे कुछ प्रश्न करने थे। बिल्कुल सर, इस समय आपको पता ही है लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस समय जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो पढ़ाई को कैसे मैनेज किया जाए? पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता इस समय, और ये सारे विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। देव जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया कि इस समय बच्चों का मन पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं होती है ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है इस चीज को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वजह साफ है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वो तनावग्रसित हो गए हैं। तनावग्रसित क्यों हो गए हैं? क्योंकि उनकी रूटीन खराब हो गई है। रूटीन खराब क्यों हो गई है? क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए जो सबसे जरूरी कार्य है कि वे अपनी रूटीन को मेंटेन करें। भले स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वे अपने नियत समय पे उठें और अपनी डेली रूटीन में योग को जरूर शामिल करें। योग में अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ देर कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, भर्सिका कर लीजिए, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। इन सब प्राणायाम के द्वारा सबसे पहले आप अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने चित्त को प्रसन्न रखें। जाहिर सी बात है, जब मन प्रसन्न होता है तभी मन कंसंट्रेट होता है और तभी आप अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। सर, आपसे अगला प्रश्न ये है, इस समय जो हमारी पढ़ाई है वो रूटीन में नहीं आ पा रही है। इस समय जैसे होता है हम आपके सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन इस समय जैसे लग रहा है मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो भी हमारे लाइफ पे प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। हमारी पढ़ाई उसकी वजह से भी इम्प्रूव नहीं हो पा रही। हमको रोज मोटिवेशनल या हर घंटे मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद वो असर नहीं डाल पा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मोटिवेशनल वीडियोज हम देखते क्यों हैं? उसकी वजह यह होती है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हों तो हमारे कार्यों को गति मिल सके। जब हम कार्य ही नहीं कर रहे हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं है। किसी भी कार्य को गति देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जैसा भी पहले भी आपको कहा कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देखा है जो तमाम यूट्यूबर्स हैं या जो कलाकार हैं घर से बैठकर कार्य कर सकते हैं, उनकी भी ऊर्जा में कमी आई है। इसकी केवल एक वजह है कि संतुलन ना बना पाना। आपके अंदर अफर्मेशन की कमी हो गई है। मैं एक चीज जिस पर हर बार विद्यार्थियों को और युवाओं को कहता रहता हूँ वह है अफर्मेशन। जब आप सुबह बिस्तर छोड़कर उठें, कुछ देर आपने योग वगैरह कर लिया, योग करने के पश्चात या योग करने के पूर्व या बिस्तर से उठते ही आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट जितना आपके पास समय हो उतनी देर के लिए अफर्मेशन करें। अफर्मेशन में आप किसी भी अवस्था में शांत रूप से बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और आत्मचिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आप अपने आप से अपने मन में कहें कि मैं विशिष्ट हूँ, मैं आज के दिन का स्वागत करता हूँ, आज का दिन मेरे जीवन का एक शानदार दिन होगा, आज के दिन में पढ़ाई में और मेरे कार्य में मेरा बेहतरीन प्रदर्शन होगा, मैं ईश्वर की विशिष्ट कृति हूँ, मैं अपने समय का बेहतरीन ढंग से उपयोग करूंगा, मैं सभी क्षमताओं में निपुण हूँ, मेरी कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छी है, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मेरी लॉजिकल पावर बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह के तमाम अफर्मेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेशन तब प्रभावी होता है जब उसके साथ विजुअलाइजेशन भी हो। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चीजें आप कहें उसे अंदर से आप महसूस करें। जैसे आपने कहा कि मेरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, तो आप यह महसूस करें कि आई हैव अ वेरी गुड कंसंट्रेशन। आपने कहा कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो साथ साथ आपको महसूस करना होगा कि आई कैन मेंटेन एवरीथिंग विच इज इन माई माइंड। इस तरीके से आपको उसे महसूस भी करना होगा। अफर्मेशन, योग, और जब भी आपको संगीत सुनने का मौका मिले, इस समय तो मौका ही मौका है, या जो आपका मनपसंद संगीत है उसे भी आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। योग, संगीत, अफर्मेशन यह आपके जीवन को आपके आत्मबल को, आपकी मनोवृत्ति को, आपकी मानसिक क्षमता को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार कर देंगे। इस तरीके से आप अपने अंदर स्फूर्ति लाइए। और एक और प्रश्न है, बिल्कुल। इस समय यूट्यूब और आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पे एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो बच्चों के अंदर डर पैदा कर रहा है। किस तरह का ये मैसेज है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तुरंत बच्चों की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, और जो बच्चे हैं क्योंकि इस समय पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर तनाव है, दबाव है, कोरोना का डर है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और डर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हमारी तो परीक्षाएं आ जाएंगी। तो इस डर से कैसे बचा जाए? अरे, आपने तो बिल्कुल ऐसा मजाक कर दिया कि अगर बुढ़ापे में बच्चा पैदा होता है तो क्या लोग उसे दौड़ाना शुरू कर देते हैं?
प्रक्रिया वही होती है, बच्चा चाहे युवावस्था में पैदा हो चाहे बुढ़ापे में पैदा हो, उसे पहले हम घुटनों के बल चलना सिखाते हैं, फिर दौड़ना सिखाते हैं। जो हमारा कोर्स 1 साल का था उसे अब निश्चित रूप से हमें 6 महीने में कवर करना होगा। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, चाहे वो अगस्त में खुले चाहे सितंबर में खुले, हम उतने ही दायरे में उस कोर्स को डिवाइड कर लेंगे। हम 5 बार एसए और एफए करवाते थे, 2 एग्जाम करवाएंगे। हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करवाते थे, कभी एनुअल फंक्शन होता था, कभी रेड डे होता था, कभी येलो डे होता था, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती थी, उन्हें हम नहीं करवाएंगे। हमारा जो विंटर ओकेशन होता था उसे हम कट करेंगे। कोर्स को हम उसी चीजों को पढ़ाने की प्राथमिकता देंगे जो जरूरी है। इस तरीके से थोड़ा सा कोर्स पढ़ाने के बाद ही एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। अभी व्हाट्सएप, यूट्यूब या तमाम अन्य विधाओं के जरिए जो भी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, फिलहाल मैं उसके बारे में कुछ नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं बोल पाऊंगा। हमारी क्लासेज में तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक एक चीज 2-2, 3-3 बार पढ़ानी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है ऑफलाइन क्लासेस का, हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है। हमें हर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब पर और फेसबुक पर या ऑनलाइन पढ़ाई में हम केवल एक ही तरीके से पढ़ा सकते हैं। और इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन लॉकडाउन समाप्त होते ही तुरंत एग्जाम लेने लगेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। सर, आपको क्या लगता है जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं, न्यूज भी आए हैं कि कुछ बच्चे अंधे हो गए ऑनलाइन पढ़ाई करते करते, और उनकी आंखें धुंधली हो गई, उनको डॉक्टर से दवा वगैरह लेनी पड़ी है। तो क्या ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, ये आप हमारे आने वाले भविष्य में इसको कैरी ऑन रखा जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, या इसको बंद करना अधिक उचित होगा, हमको ऑफलाइन पे ही वापस आना पड़ेगा? देखिए, हम किसी चीज को ना तो पूरी तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, ना ही अस्वीकार कर सकते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड आ गया है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस चलती रही हैं, इनका भी कभी प्रचलन समाप्त नहीं होगा। रह गई बात बच्चों को नुकसान होने की, तो एक निश्चित समय सीमा होती है कि उतने दौरान अगर आप लैपटॉप का, टेलीविजन का या मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आपकी आंखों में जो शुष्कपन आता है, जो सूखापन या आंखों की खराबी आती है, वो नहीं आएगी। और इस दौरान 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक बच्चों ने मोबाइल चलाई है, उसके द्वारा अपने होमवर्क किए हैं, क्लास वर्क अपना पूरा किया है, तमाम बच्चों को आंखों की समस्याएं आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो स्कूल, कॉलेजेस की पढ़ाई है, ये ऑफलाइन पर ही ज्यादा फोकस की जाएगी। लेकिन जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, हॉबी कोर्सेज हैं, इनमें ऑफलाइन का चलन ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे आज बात की हमने। आपसे फिर हम ऐसे बात करते रहेंगे, दोबारा आपसे मिलते रहेंगे बच्चों के सवाल और आपके जवाब के साथ। धन्यवाद।